हेलो 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 गाइस, व्हाट्सअप। आप सभी का स्वागत है हमारे 11th लेक्चर के मोबाइल में ओबीएस स्क्रीन पे था। इट्स बीन 5 days जब मैंने लास्ट लेक्चर को रिकॉर्ड किया था। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत कम कंसिस्टेंट हूँ, बट आई गॉट बिजी विद अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड एज यू कैन सी, आपको बैकग्राउंड में कुछ और शायद आवाज़ आ रही होगी, which I apologize for, लेकिन मैं हर किसी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। दैट्स लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन कॉलेज। नेवर माइंड, लेट्स फोकस। मैं होप करता हूँ कि जो पीछे की बैकग्राउंड नॉइज है वो ज़्यादा जोर से नहीं आ रही हो, एंड वी कैन मैनेज इन आपको जितना भी हो रहा है उसमें। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट वाज हैपनिंग, बट या इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम एक नेविगेशन बार को किस वे में क्रिएट करेंगे। सो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस लेक्चर इज फॉर क्रिएटिंग अ नेविगेशन बार। अगले लेक्चर में हम मिरर विजुअल देखेंगे कि लाइक आप लैपटॉप के अंदर अगर खोल रहे हो और फ़ोन में खोल रहे हो तो दोनों में नेविगेशन बार्स किस वे में आ सकते हैं, हम कैसे डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, एंड साथ में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को। अभी के लिए हम इसी पे फोकस करते हैं कि पहले नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करते हैं। सो हम हमारे वीएस कोड में आ जाते हैं। मैंने लेक्चर 9 को ही अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, एंड हमने बॉयलर प्लेट कोड ले लिया, जिसके अंदर मैं यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे हम लेक्चर 11 लिख देते हैं। एटलीस्ट एक जगह पे तो वर्क करें, सेव करते हैं, हम लाइव जाते हैं। मैंने बहुत एक सांस में मैंने बोल लिया, नेवर माइंड। सो हम लाइव जा चुके हैं, एंड यहाँ पे हमें कुछ नहीं था क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। और हाँ, प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट में क्यों, आई नीड टू शो यू गाइस प्लेलिस्ट। हाँ, सो कम ऑन, आप फोकस कर लो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना हमारा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। एंड अगेन, बैकग्राउंड नॉइज आई नो बहुत ज़्यादा हो सकता है शायद, आई डोंट नो, लोग दूर बैठे हैं बट स्टिल दे आर स्पीकिंग। सो आई डोंट नो क्या हो रहा होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कितनी हो रहा है, बट हम करते हैं फोकस हमारा एंड नेविगेशन बार पे क्लिक करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा HTML है, हमें वो एक सिमेंटिक दे देता है विद द नेम ऑफ nav। सो विल राइट द nav टैग, एंड हम nav टैग के अंदर हम सब कुछ डालेंगे। सो यूजुअली हमारे नेविगेशन बार में क्या होता है, तुमको एक एरिया दिया, तुम उस पर क्लिक करते हो एंड यू कैन एक्सेस अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट, और यू कैन एक्सेस अ होल डिफरेंट वेब पेज। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट्स डालनी होगी, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो यहाँ पे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूटिलाइजेशन करना चाहेंगे। सो nav, उसमें यूएल, उसके अंदर में अभी के लिए हम 6 एलाइज डाल देते हैं। तो ये हमारी लिस्ट होगी ऑफ मल्टीपल आइटम्स। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट देता हूँ होम, अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस। इनफैक्ट कॉन्टैक्ट अस एक्चुअली में लास्ट आना है, जिसको मैं यहाँ से हटा के लास्ट वाला कर देता हूँ। परफेक्ट, लास्ट वाला कॉन्टैक्ट अस हो गया। यहाँ पे हम करियर्स भी कर देते हैं, कोर्स डिटेल्स। लेट्स एक काम करते हैं, इसको ना कोड फ्रीक की ही वेबसाइट बना देता हूँ। होम, अबाउट अस, कोर्सेज कर देते हैं, कोर्स डिटेल्स की भी ज़रूरत नहीं है, कोर्सेज। एंड अभी के लिए हम 5 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एंड मे बी वी माइट नीड साइन अप एंड लोगो। तो यूएल, फिर एल आई के अंदर हम एक बटन डाल देते हैं, साइन अप, क्योंकि बटन डिजाइनिंग इज वे बेटर। एल आई बटन लॉग इन, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम एक इमेज में डाल लेते हैं, मेन लोगो डॉट जेपीजी। एंड हम सबको अब एक आईडी और इमेज दे दें ताकि हम बाद में उसे चेंज करेंगे। तो इसे हम आईडी देते हैं मेन लोगो, क्वाइट ऑब्वियस। देन ये यूएल है तो इसको हम एक आईडी ही दे देते हैं, इनफैक्ट बेटर रहेगा, आईडी मेन लिस्ट। ओके, यहाँ पे आईडी साइन, अबे साइन किस में, साइन लॉगिन, परफेक्ट। ये हमने आईडी एंड दोनों आईडीज दे दी। एंड हम एक बार वेबसाइट में देखेगा, सो क्वाइट ऑब्वियस वेबसाइट गंदी दिख रही है। सो विल गो हमारे CSS के अंदर, मैं यहाँ पे एक CSS डाल देता हूँ, स्टाइल, एंड विल बी एडिटिंग स्टफ हियर। सो मैं यहाँ पे जितने भी यूएल है उनको, हाँ पहले रीसेट तो कर ले, परफेक्ट। मार्जिन 0%, पैडिंग 0%, परफेक्ट। हम यूएल को टारगेट करते हैं, यहाँ पे मैं इसका लिस्ट स्टाइल लेना चाहूँगा, नन, बिकॉज आई डोंट वांट द बटन्स, परफेक्ट। एंड साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, नैव को एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बैकग्राउंड कलर एक्वा, परफेक्ट। हमको पूरा नैव का आ गया। अभी मुझे नैव की हाइट कम करनी है, तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट दे देता हूँ 15 व्यू पोर्ट हाइट, एंड मैं विथ को पूरा 100 कर देता हूँ, विथ 100 व्यू पोर्ट विथ, परफेक्ट। सही है, ये अभी बाहर का कंटेंट जा रहा है। एंड लास्ट लेक्चर में अगर आपको ओवरफ्लो समझ नहीं आया हो तो मैं यहाँ पे आपको ओवरफ्लो बता देता हूँ, नोटिस करना, आई कैन फ्लो इन दिस, दैट्स व्हाट ओवरफ्लो इज।
अभी यहाँ पे हम नहीं डालेंगे बिकॉज दैट थिंग वुड बी क्वाइट डम्ब। तो इसके लिए हम यहाँ से ओवरफ्लो को हटा देते हैं। परफेक्ट। हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, हमको चाहिए कि सारा कंटेंट आ जाए। तो हमारा मेन लोगो जो है उसको टारगेट अप करते हैं हम। हैशटैग मेन लोगो। एंड इसकी विड्थ मैं देना चाहूँगा कितना, 20% ठीक है आई थिंक। हाइट मैं देना चाहूँगा 100%। एंड मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा जिससे वो सर्कल हो जाए, बॉर्डर रेडियस 50%। परफेक्ट। ओके, विड्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। सो 10%। ओके। सो व्हाट यहाँ पे 10% मीन्स इज के हमारा जो मेन लोगो है इमेज, उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट हमारा नेव है। तो 10% मीन्स के 10% ऑफ नेव की जो भी विड्थ हो, एंड 100% मीन 100% ऑफ नेव की जो भी हाइट हो। तो हमारी नेव की हाइट हो 15 व्यू पोर्ट हाइट, तो हमारी इमेज की भी हाइट होगी 100%, यानी कि 100 व्यू पोर्ट हाइट। और विड्थ हमारी इतनी है, मैं विड्थ को थोड़ा और कम कर देता हूँ, 7 आई थिंक सही लगेगा। ओके, दिस इज मैनेजेबल, लाइक एक्सेप्टेबल है। इसको हम ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाते हैं। एंड हम एक काम करते हैं, इमेज को एंकर टैग में लगाते हैं, इमेज और होम सेम हो गया, ना हमारे हम लोगों को वैसा ही रहने देते हैं। दूसरा इशू हमारा आ रहा है कि सारे के सारे जो यूएल्स है वो आ रहे हैं, तो हमें उसका ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। ना मेरे ओपिनियन में ओरिएंटेशन चेंज करने का बेस्ट तरीका होता है एक फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना। बट क्योंकि मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं सिखाया, हम यहाँ पे एक जुगाड़ का यूज़ करेंगे। अब जुगाड़, पॉज करो और सोचो कि हम किस जुगाड़ का यूज़ करेंगे कि जो हमारा वर्टिकली सब कुछ आ रहा है उसको हॉरिजॉन्टली करेंगे। तो पॉज कर लो, पॉज कर लो। सोच लिया। अब हम चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यूएल में जाते हैं, एलआई में जाते हैं। परफेक्ट। एंड मैं एलआई का जो डिस्प्ले है उसको इनलाइन कर देता हूँ। परफेक्ट। अब ये देखो सब इनलाइन आ गए। अब इसके लिए तुम पिछला कॉन्सेप्ट सोचो कि मैं तुमको दिव और स्पैन में क्या डिफरेंस बताया था, कि दिव हमारा ब्लॉक होता है जबकि स्पैन हमारा इनलाइन होता है। तो मैंने क्या कर दिया, होम पहले ब्लॉक था यानी वो पूरा एरिया ले रहा था, अब मैंने उसी को कर दिया इनलाइन, तो वो बस एक स्पेसिफिक पार्ट ले रहा है। तो वैसे अबाउट अस भी एक स्पेसिफिक पार्ट ले रहा है, कोर्सेज एक स्पेसिफिक, कैरियर्स एक, कॉन्टेक्टस, तो वो पूरा एरिया नहीं ले रहा। परफेक्ट। अब हमें इस पूरी चीज़ को डालना है हमारे नैव को, तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा नैव नहीं बल्कि जो इमेज है इसके डिस्प्ले को इनलाइन कर देता हूँ, बिकॉज अभी वो भी पूरा ब्लॉक ले रहा है। Perfect. Okay, why did not this work? Because maybe हमारी ULs भी, उसको भी हम कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन। परफेक्ट। वर्क्स, ये हमारा तरीका वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। एंड साथ ही साथ में मैं क्या करता हूँ, हमारा ये जो एल आई है ना, इसका मैं आईडी को ले लेता हूँ, Ctrl+C। एंड हम इसको यहाँ पे टारगेट करते हैं। हैशटैग का है, हैशटैग Ctrl+V। परफेक्ट। राइट 0। आई डोंट नो ये वर्क करेगा यानी विदाउट पोजिशन। अपीयर्स के ये नहीं कर रहा है वर्क, तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, हम फ्लोट का यूज़ कर लेंगे। फ्लोट राइट, राइट में चला गया। परफेक्ट। इसको मैं थोड़ी मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप। एंड हम देंगे इसको 40 पिक्सल। सही है, 40 पिक्सल पे वो बीच में आ चुका है। उसकी साइजेस को हम बाद में करेंगे, हम सिर्फ नेविगेशन बार के टाइप्स अभी डिस्कवर अप कर रहे हैं। एंड ये बाकी सारी चीज़ें भी जो है उसे हम अभी के लिए क्या करते हैं, हम सबको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाए। बैकग्राउंड कलर पिंक। परफेक्ट। एंड हम मेन लिस्ट को भी ले लेते हैं, Ctrl+C। यहाँ पे इसे टारगेट अप करते हैं। अरे ओके, परफेक्ट। हम टारगेट कर रहे हैं डिजी कलर गोल्डन रॉड। परफेक्ट। लेट्स चेक आवर वेबसाइट। हमें पता चल रहा है कौन सा कितनी जगह ले रहा है, ये तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कम ले रहा है। इनको मैं मार्जिन की जगह अगर पैडिंग दे दूँ ना, तो तुम्हें पता चलेगा। अरे पैडिंग। परफेक्ट। एंड ये देखो कितनी जगह ले रहा है, तुम्हें क्लियरली पता चल रहा होगा। इनफैक्ट मैं इसको पूरी साइज भी दे सकता हूँ, पर हमने उसकी विड्थ इतनी रखी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो ज़रूरत भी है उसकी। एंड अभी जो हमारा ये जो होम अबाउट अस कोर्सेज कैरियर्स कॉन्टैक्ट्स है, इसको हम एक फिगर आउट करते हैं जगह में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड मैं भी उसको कैसे होवर अप करना है वो बताना है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो तुमको फ्लेक्स बॉक्स वो सब समझने की इस मोमेंट पे ज़रूरत है, तुम बाद में आके ये लेक्चर देखना हो तो क्वाइट ऑब्वियस है, देख लेना। तो मैं अभी के लिए ना हटा देता हूँ जितना CSS है यहाँ तक। परफेक्ट। हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। अब मैं जो मेरा नैव लेता हूँ, नैव को, किसी को तो मैं फ्लेक्स बॉक्स आता हो तो देन ऑब्वियसली
तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, वरना यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, लाइक 2-3 मिनट स्किप कर दो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। परफेक्ट। हैशटैग मेन लोगो, इसकी मैं विथ दूंगा, हाँ नैव की विथ भी तो दे दूँ, विथ 100 VW। हाइट, हाइट में दूंगा 10 VH। विथ इसकी होगी 7 व्यूपोर्ट विथ। नहीं, काम करता हूँ, मैं विथ को ना ऑटो देता हूँ, विच मैं हाइट को 100% कर देता हूँ, हाइट 100%। परफेक्ट। एंड विथ जो है, विथ को मैं कर दूंगा ऑटो, तो वो हाइट के साथ एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन कर लेगा। परफेक्ट। इसको मैं साथ में एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, विच मेक्स इट सर्कल, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ भी हो गई और सही है। मैं मेरा जो यूएल है उनकी लिस्ट नन कर दूँ, नन। परफेक्ट। ये भी सही हो रहा है। अब मुझे यूएल के अंदर जो एलआई है उनको टारगेट करना है, एंड मुझे इनका अलाइनमेंट जो है उसको ठीक करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स, व्हाई डिडंट दिस वर्क? यूएल, ओ नहीं, यूएल को ही करो ना डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पे नहीं आएगा वो, क्योंकि हम यूएल के सब पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स। परफेक्ट। ये भी हो रहा है हमारा नया डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये भी सही है। एंड इसको भी हम वही कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एंड व्हाई डिडंट दिस वर्क अगेन? यूएल्स के एलआई के बीच में स्पेस आनी चाहिए थी, जो कि अभी नहीं आ रही है, बट ज़रूरत भी नहीं है, हटा देते हैं, हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सारे एलाइज को है उनको डिज़ाइन हम कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम होवर का यूज़ करेंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स इतना ही था, इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। हम यूएल के एलआई को करते हैं, एंड विल मेक श्योर इनको हम एक बीजी कलर देते हैं, बीजी कलर गोल्डन रॉड। आई डोंट नो, आई एम ऑब्सेस्ड विद गोल्डन रॉड। तो ये सबका साथ में आ गया। हम सबको पैडिंग दे देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल। परफेक्ट। मेरा यूएल का एलआई टारगेट क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है, बट हाँ हो रहा है, इनफैक्ट हो रहा है। पैडिंग, इसकी जगह अगर मैं मार्जिन भी दे देता हूँ 2 पिक्सल, नहीं मार्जिन नहीं, बॉर्डर देता हूँ, हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। परफेक्ट। अब ये आ गई, एंड पैडिंग्स गोइंग गुड। अभी इसमें बस मुझे होवर डालना है। देखो मैं लुक्स पे इतना फोकस ही नहीं कर रहा, वो कैसा दिखेगा, वेबसाइट बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही होगी, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। होवर। एंड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे, एंड मैं यहाँ पे डाल दूंगा ग्रीन, नहीं ग्रे डाल दिया, डज नॉट मैटर। एंड तुम नोटिस करो, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो लोग करते हैं, एंड ये हमारा एक टाइप का नेविगेशन बार था। दूसरा वाज हम पूरा लेफ्ट में ले आते हैं, तो मैं इसी को शिफ्ट कर देता हूँ, विथ मेरा विथ बीइंग ये हाइट हमारी 100 व्यू हाइट। परफेक्ट। इश्यू आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। हमारी इमेज को यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, एंड हाइट की जगह विथ को 100%, तो हाइट ऑटो रखना चाहिए ना, हाइट ऑटो विथ 100%। गुड। हाइट ऑटो में चेंज क्यों नहीं हुआ? ओके वेट, हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसका चेंज कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये भी हो गया, हम इसका भी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दें, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये देखो मैं दूसरे टाइप का आ गया। बट सो बेसिकली पॉइंट इज, तुम्हारा एक नेविगेशन बार पूरा ऊपर आ सकता है, एक लेफ्ट में आ सकता है, वही पर्पस था इस क्लास का। और तुम्हें नैव टैग बताना था, जो कि मैं तुम्हें बता दिया। एक नैव टैग एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर तुम चीजें डाल सकते हो। व्हाट यूजुअली पीपल डू इज इमेज डालते हैं और उसके अंदर लिस्ट डाल देते हैं, जो कि अब क्वाइट ऑब्वियस है। तुम होम पे क्लिक करोगे, होम वाला सेक्शन आ जाएगा, अबाउट अस पे क्लिक करोगे, अबाउट अस वाला आ जाएगा, मतलब जिस पे क्लिक करोगे हो। मैं तुम्हें इसका ना एक एग्जांपल बता देता हूँ, W3 स्कूल्स। इसका तुम नोटिस करो, अभी जो नेविगेशन बार है वो पूरा ऊपर आ रहा है। एंड हाँ, ये वेबसाइट को एक्सेस करते रहना बहुत ज़रूरी वेबसाइट है, इनफैक्ट बेस्ट वेबसाइट है। तुम HTML पे क्लिक करो, ये देखो अब तुम्हारा एक नेविगेशन बार लेफ्ट में आ गया। द पॉइंट इज,
तुम एक वेबसाइट में मल्टीपल नेविगेशन बार्स भी रख सकते हो, एक तुमने यहाँ ऊपर रखा है और एक तुमने यहाँ पे रखा है, एंड तुम नोटिस करो होवर करता है कलर चेंज करता है। तो दे इनफैक्ट have मल्टीपल नेविगेशन बार। तुम राइट क्लिक करके इनका पेज सोर्स को क्वाइट ऑब्वियस है स्टडी भी कर सकते हो, ये लोग ने क्या कहाँ पे कैसे एंड क्यों लगा है इतना बड़ा। एक तो इनका HTML लिखा हुआ है जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, आई गेट बोर्ड। बट हाँ, ये लेक्चर में सिर्फ आई थिंक इतना ही ज़रूरी था, मैं तुमको बता दिया। अगले लेक्चर में आएंगे एंड हम डिस्प्ले हिडन स्लैश विजिबल देखेंगे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, वाई टू क्रिएट अ न्यू लेक्चर फॉर दैट, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे। नहीं, नहीं बताना, उसके लिए वापस पूरा कोड लिखना पड़ेगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ये लेक्चर के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।